पार्ट 3 की शुरुआत में हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां पर हारुआकी सभी बच्चों को बताता है कि योकाई टीवी वाले हारुआकी का इंटरव्यू लेने आने वाले हैं, क्योंकि वो इस योकाई स्कूल में पढ़ाने वाला पहला इंसानी टीचर है और ये एक डॉक्यूमेंट्री शो है, योकाई ऑटोबायोग्राफीज। और दोस्तों, ये काफी पॉपुलर शो होता है जो एक बहुत लंबे वक्त से टेलीकास्ट होता आ रहा है। इसीलिए हारुआकी के स्टूडेंट्स उसे सलाह देते हैं कि हमारे सामने तो ठीक है, लेकिन उसे दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करानी चाहिए। वहीं मिकोतो तो ये तक कहता है कि हारुआकी को टीवी पर आने का हक ही नहीं है, क्योंकि वो एक लूजर है और एक नंबर का डरपोक भी। तुम्हें टीवी पर देखकर लोग तुम्हारी इतनी शिकायत करेंगे कि तुम्हें नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। ये बात सुन हारुआकी को भी खुद पर सेल्फ डाउट आने लगता है, जो देख कोतारो कहता है, टीचर इस बार हम तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम टीवी पर ऑसम नजर आओ। ये बात सुन हारुआकी खुश हो जाता है, लेकिन बगल वाली क्लास के हानाताका सेंसेई हारुआकी से ब्लैक बोर्ड में गड्ढा ना करने को कहते हैं। अब कुछ दिन बाद वो दिन आता है जब हारुआकी का इंटरव्यू लिया जाने वाला है और अब हारुआकी के पास वो लड़की आती है जो उसका इंटरव्यू लेने वाली है। इसका नाम आगेहा है और उसके साथ है उसका एडी और बाकी का स्टाफ। लेकिन हारुआकी को ये एडी काफी डरावना लगता है। वैसे ये लोग पहले हारुआकी की क्लास को फिल्म करेंगे और उसके बाद कुछ क्लब एक्टिविटीज को भी। दोस्तों, आज हारुआकी का इंटरव्यू लिया जाने वाला है और इसीलिए क्लास में याकुमो अपनी हेयर स्टाइल को चेंज कर लेता है। साथ ही यानागीदा नाम का ये पेपर योकाई आज बहुत चमक रहा होता है, इसलिए मामेकिची उसे छू कर देखता है। मामेकिची ये देख हैरान हो जाता है कि ये कागज तो पूरा रेशम का बना है। इंटरव्यू के दौरान हर एक बच्चा स्मार्ट दिखना चाहता है, जो देख जाशिकी कहती है, ये कैसी बचकानी हरकतें कर रहे हैं। कोतारो कहता है, हाँ देखो ना, मैं पढ़ाई पर फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। हर कोई अच्छा बनने की कोशिश में लगा हुआ है। जरा दूसरे बच्चों को देखो, हर कोई आज स्पेशली तैयार होकर आया है। और भैया आकीसामे, जो कि नॉर्मली हमें एक बिल्ली की तरह दिखाई देता है, एक एक्सपेंसिव बिल्ला बनकर आया है। लेकिन एक मिनट, ऐसा तो कुत्ता होता है। लेकिन तभी बच्चे नोटिस करते हैं कि हारुआकी इंटरव्यूअर के साथ क्लास में आ चुका है। वैसे इसके बाद एडी भी आता है, जो कि सच में बहुत डरावना दिख रहा है। लेकिन तभी आगेहा ब्लैक बोर्ड में एक होल नोटिस करती है। उसे इग्नोर करते हुए हारुआकी पढ़ाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पास तो यूनिफॉर्म एनसाइक्लोपीडिया है। उसे समझ आता है कि आज वो गलती से अपनी टेक्स्ट बुक की जगह इसे ले आया है। इसलिए वो फिसलने का नाटक करते हुए ब्लैक बोर्ड में घुस जाता है। और क्योंकि दूसरी ओर हानाताका सेंसेई की क्लास चल रही थी, वो वहाँ बैठे बच्चों से जापानीज टेक्स्ट बुक मांगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास खत्म हो चुकी है और आगेहा हारुआकी से आकर पूछती है, अब हम क्या करने वाले हैं। इनकी अगली क्लास के लिए इनकी मदद करने वाले हैं हानाताका सेंसेई, जहाँ पर आज हारुआकी की क्लास के बच्चे इंसानी दुनिया में जाकर लोगों को डराने वाले हैं। लेकिन तभी बच्चों के बीच हम हारुआकी को देखते हैं। सो हानाताका सेंसेई कहते हैं, आप प्लीज वहाँ से बाहर आ जाइए। सो इसके बाद हारुआकी पूछता है, अगर हम इंसानों के बीच जाने वाले हैं तो क्या हम बोट से जाएंगे। हानाताका सेंसेई बताते हैं, नहीं, उससे बहुत वक्त लग जाएगा, हम सीधे क्लासरूम के दरवाजे से जाएंगे। और जैसे ही हारुआकी इस क्लासरूम का दरवाजा खोलता है, वो एक अलग ही बिल्डिंग में आ जाते हैं, इंसानों के बीच मौजूद एक ऐसी बिल्डिंग में जिसमें अब कोई नहीं रहता। प्रिंसिपल ने अपने मैजिक का यूज करके इस जगह को उस क्लासरूम से कनेक्ट कर दिया है ताकि ये लोग आसानी से इंसानों के बीच आ पाएं। ये सुन हारुआकी कहता है, अरे यार, ये मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मुझे एक बोट से आना पड़ा था, कितना खर्चा हो गया था मेरा। हानाताका कहते हैं, अगर हम तुम्हें बता देते तो तुम वहाँ कभी आते ही नहीं। अब क्योंकि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, इसीलिए हारुआकी इस पार्ट को कट करने को कहता है। वैसे हारुआकी के स्टूडेंट्स के लिए ये वाली क्लास पहली बार होने वाली है, जहाँ पर वो इस बिल्डिंग के रास्ते से आने वाले लोगों को डराएंगे। और क्योंकि इस जगह पर ज्यादा लोग आते जाते नहीं हैं, तो ये जगह इनकी क्लास के लिए परफेक्ट है। वैसे इस क्लास के लिए हम हारुआकी सेंसेई का यूज नहीं कर सकते, भले से ही वो एक इंसान है। क्या कोई इसका रीजन बता सकता है कि आखिर क्यों नहीं। मामेकिची बताता है, हाँ, क्योंकि उनके कोई दोस्त नहीं है। जो सुन हारुआकी कहता है, हाँ, भले से ही ये बात सच है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वैसे बाकी सारे स्टूडेंट्स के अपने अपने ओपिनियन होते हैं, जो सब बुरे थे। तभी कुनिको नाम की लड़की कहती है, क्योंकि अगर हम इन्हें डराएंगे भी तब ये इस बारे में जाकर किसे बताएंगे। हानाताका कहते हैं, एग्जैक्टली, और इसी वजह से बच्चों को भी नहीं डराया जाएगा, क्योंकि उनकी बातों पर आखिर कौन ही यकीन करेगा। साथ ही बूढ़े लोगों को या प्रेग्नेंट औरतों को या बीमार लोगों को नहीं डराया जाएगा। वैसे सबसे पहले जाएंगे रेंसुके और कुनिको।
हारुआकी कहता है मैं तुम दोनों को गुड लक विश करना चाहता हूँ, लेकिन वो ऐसी हरकत कर रहा था कि ये गुड लक कम और बदकिस्मती लगाना ज्यादा लग रहा था। अब इसके बाद रेंसुके और कुनिको एक जगह छुप जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ दो लड़कों को आते हुए देखते हैं और इन दोनों की बातों से लग रहा था कि ये दोनों ही बहुत घटिया हैं, यानी कि मुझ जैसे अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं हैं। और इनकी बातें सुन ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इन्हें तो डराना ही होगा। इसके बाद कुनिको इनके पास जाकर इनसे रास्ता पूछने का नाटक करती है। उसे देख ये दोनों कहते हैं अरे तुम जैसी प्यारी लड़की यहाँ क्या कर रही है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। जिसके बाद कुनिको अपनी अपर बॉडी को एक स्केलेटन में बदलकर इन दोनों से शुक्रिया कहती है और ये देख इन दोनों की फट जाती है और ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। भूत भूत कोई हमें बचाओ। लेकिन तभी रेंसुके इनके सामने आकर इन्हें डरा देता है। फिर ये दोनों जहाँ से आए थे वहीं भाग जाते हैं और आखिर में रेंसुके कहता है जरा अपनी आदतें सुधार लो, अच्छा रहेगा। वैसे ये दोनों उन दोनों को डराने में कामयाब रहे, लेकिन ये देख हारुआकी कहता है थैंक गॉड ये लोग मुझे नहीं डरा रहे। वैसे इसके बाद टीचर याकुमो और कोतारो को जाने को कहते हैं। याकुमो कहता है अरे मैं उस चिरकुट से बहुत बेहतर करूंगा। यहाँ पर वो रेंसुके को चिरकुट कह रहा है। अब इसके बाद कोतारो और याकुमो भी छुप जाते हैं। वो दोनों इस रास्ते से एक उम्रदराज औरत को आते हुए देखते हैं, जिसके बाद ये दोनों आंटी के सामने जाकर इन्हें डराने के लिए अपनी अपनी चाल चलते हैं। याकुमो अपना चेहरा गायब कर लेता है तो वहीं कोतारो अपनी आधी बॉडी को कीचड़ बना लेता है। ये देख आंटी नमक का पैकेट फाड़ती हैं और पैकेट को ही कोतारो के मुंह में दे मारती हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये कोई मामूली आंटी नहीं है, बल्कि जिन दो लड़कों को रेंसुके और कुनिको ने डराया था उन दोनों ने ही इन आंटी को हायर किया है। आंटी एक एक्सोर्सिस्ट हैं जो भूतों को मारती हैं। जिसके बाद याकुमो और कोतारो आंटी से डरकर भागने लगते हैं और अब इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की हालत खराब हो गई है। उस आंटी ने इन दोनों को 10 किलोमीटर तक दौड़ाया, लेकिन आखिर में इन दोनों ने आंटी को बांध ही दिया। सो अब रेंसुके आकर इन दोनों को सहानुभूति देता है, बेचारा याकुमो। वैसे इसके बाद बारी आती है आकिसामे की। वो दुआ कर रहा था कि उसके साथ कोई बहुत ही क्यूट हो, तो उसके पास इस सीरीज का सबसे क्यूट पर्सन मामेकिची आ जाता है। अब देखो दोस्तों, मैं और तुम जानते हैं कि वो किस क्यूट को मांग रहा था। कोई क्यूट सी प्यारी सी लड़की है ना, जिसे मैं भी मांगता हूँ, लेकिन मुझे कोई कभी मिली नहीं। चलो जिंदगी के इस दर्द से दूर होते हैं, कहानी में आगे आते हैं। इसके बाद ये दोनों छुप जाते हैं और इन दोनों को दो लड़कियां आते हुए दिखाई देती हैं। जिसके बाद आकिसामे अपने बिल्ली वाले रूप में आकर इन लड़कियों के सामने आ जाता है, पहले इन्हें डराने के लिए, मुझसे डरो। लेकिन वो दोनों लड़कियां इसे प्यारी सी बिल्ली समझकर इसको सहलाने लगती हैं, जिससे इसे भी काफी मजा आ रहा था। अब ये देख मामेकिची अपने रौद्र रूप में आकर वहां जाता है और ये लड़कियां उसे भी सहलाने लगती हैं। ये देख हानाताका सेंसेई डिसाइड करते हैं कि वो इन दोनों को एक्स्ट्रा लेसन्स देंगे। वैसे इसके बाद बारी आती है मिकोतो की और उसके साथ भेजने के लिए हानाताका सेंसेई हारुआकी को चुनते हैं। जो बात सुन हारुआकी तो खुश हो जाता है, लेकिन मिकोतो का दिमाग खराब हो जाता है। वैसे दोस्तों, हर एक चीज की अच्छे से रिकॉर्डिंग की जा रही है, लेकिन तभी हानाताका सेंसेई मिकोतो से कुछ तो कहते हैं जो हमें सुनने को नहीं मिलता। जिसके बाद हम दोनों को बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि मिकोतो अपने योकाई मैजिक को सही से कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि जाशिकी और मिकोतो ऐसे योकाई हैं जो अपनी मैजिक पावर का यूज अपने इमोशंस के बेसिस पर कर सकते हैं। और तभी हमें मिकोतो के पास्ट का एक भयानक मंजर देखने को मिलता है और इसी बात से मिकोतो परेशान होता है कि कहीं पहले की तरह फिर से कोई गड़बड़ ना हो जाए। सो हारुआकी कहता है तुम चिंता मत करो, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं अपनी एक्सोर्सिज्म पावर से तुम्हारी योकाई मैजिक को कैंसिल कर दूंगा। सो मिकोतो कहता है लेकिन तुम्हें तो अपनी पावर का यूज करना सही से आता ही नहीं है। जिसके बाद ये दोनों छुप कर देखते हैं कि वहीं एक गली से एक आदमी अपने कुत्ते के साथ घूमने के लिए आया है। मिकोतो यहाँ अपनी पावर का यूज करता है, जिस वजह से ये प्यारा सा कुत्ता सठिया जाता है और पागलों की तरह भागते हुए इन दोनों की ओर जाने लगता है। जाहिर सी बात है हारुआकी के पीछे पड़ जाता है ये पागल कुत्ता और उसे काटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हारुआकी बाल बाल बच जाता है और उसे लगता है कि अब वो बच जाएगा। लेकिन तभी सामने से आ रही एक साइकिल से वो टकरा जाता है, साथ ही वो कुत्ता भी उसे काट लेता है और साइकिल से टकराने की वजह से वो दूर जाकर गिरता है और एक दुकान की छत से टंग जाता है बहुत ही भयानक तरीके से। और तभी एक लड़की उसे देख लेती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद हारुआकी के पास हानाताका सेंसेई आते हैं। वैसे मिकोतो अपने टेस्ट में पास हो गया है
और वो कुत्ता अब हारुआकी के ऊपर मूत रहा है, जिसके बाद हारुआकी वहीं नीचे गिर जाता है। हानाताका सेंसेई मिकोतो से कहते हैं कि उसे अपनी पावर का यूज दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना करना चाहिए। मिकोतो ऐसा ही करता है, जिसके अगले ही पल में इन दोनों के कपड़े फट जाते हैं और इनके सामने से एक लड़की गुजर रही थी, जो इन दोनों को ऐसी हालत में देख लेती है और घबराकर वहां से पुलिस बचाओ कहकर चली जाती है। हानाताका उस लड़की को समझाने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हारुआकी रोक लेता है, क्योंकि ऐसी हालत में किसी लड़की के पीछे जाना बहुत बड़ी दिक्कत दे सकता है। और भले से ही इस बार मिकोतो ने किसी को चोट ना पहुंचाई हो, लेकिन इन दोनों के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची है। जिसके बाद हम इन सभी को क्लासरूम में देखते हैं। आगे आप बताती है कि उन्हें बहुत ही अच्छी फुटेजेस मिली हैं, लेकिन दूसरी ओर इन बच्चों की प्लानिंग चल रही थी कि ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई जिस वजह से हारुआकी सेंसेई का अच्छा एक्सप्रेशन पड़ा हो। इसीलिए ये सभी डिसाइड करते हैं कि अब यही हारुआकी की मदद करेंगे। लेकिन मिकोतो की नजर उन पर पड़ जाती है। ये लोग सोच क्या रहे हैं। अब इसके बाद क्लास के बाहर आगेहा अलग से हारुआकी का इंटरव्यू ले रही है। हारुआकी बताता है कि वो बायोलॉजी क्लब में वहाँ मौजूद जीवों का ख्याल रखता है और उसने वहाँ मौजूद सभी मैंड्रागोरा के नाम रखे हैं। लेकिन इस लड़की को समझ नहीं आता कि ये तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, तो आखिर हारुआकी को फर्क कैसे समझ आता है। लेकिन तभी वहाँ कुछ गुंडे टाइप बच्चे आते हैं। असल में ये सभी कोतारो, रेंजुके, आकिसामे और बाकी सब होते हैं। ये सभी यहाँ बुरे बच्चे बनने का नाटक कर रहे हैं, जिन्हें हारुआकी हरा देगा, जिससे उसका इंटरव्यू में काफी अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा। लेकिन हारुआकी बिल्कुल किसी बकरी की तरह बहुत डर गया है और देखकर तो जरा भी नहीं लगता कि कोतारो खतरनाक लग रहा है, बल्कि ये तो हैंडसम लग रहा है। तभी रेंजुके और जाशिकी कहते हैं, अबे डर क्यों रहा है टीचर, हमारा सामना करना, क्योंकि हमने तेरी क्लास के बच्चों से काफी सारे पैसे लिए हैं। अब ये देख मिकोतो भी हारुआकी से जाकर कहता है, तुम्हें अब इनका सामना करना ही होगा। और वो उसे इतनी जोर से हिलाता है कि उसकी गर्दन ही, अब क्या हुआ है ये तो मैं भी नहीं कह सकता यार। और वो इसी तरह इन गुंडे टाइप बच्चों को समझा देता है और ये सभी हारुआकी के सामने झुक जाते हैं। जो देख आगेहा कहती है, हारुआकी सेंसेई के शब्दों ने बुरे बच्चों को अच्छों में तब्दील कर दिया है। ये लड़की एक नंबर की बेवकूफ है। और इसके बाद ये सभी बच्चे अच्छे बनकर कहते हैं, अब हम अपनी जिंदगी सही तरीके से जिएंगे, थैंक यू सर। वैसे इसके बाद हारुआकी का इंटरव्यू जारी रहता है। लेकिन तभी मामेकिची बताता है कि एक मैंड्रागोरा कम है और अगले ही पल में ये सभी देखते हैं कि वो एक मैंड्रागोरा रेलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ है और तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिरने लगता है। जो देख हारुआकी कहता है, नहीं मार्शमैलो। और इसके बाद वो तेजी से दौड़कर मार्शमैलो को बचाने के लिए जाने लगता है और वो बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने के लिए खुद एक छलांग लगा देता है। वो मार्शमैलो को तो पकड़ लेता है, लेकिन अब ये दोनों इतनी ऊंचाई से साथ में गिरने वाले हैं और गिरने भी लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें कोई पकड़ लेता है। ये सभी होते हैं हारुआकी की क्लास के स्टूडेंट्स, जिन्होंने इस तरह एक चेन सी बनाकर हारुआकी और मार्शमैलो को गिरने से बचा लिया है। लेकिन जिन शुरुआती बच्चों ने बाकी सबको टांग रखा था, वो इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं खींच सकते और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सभी नीचे गिर जाएंगे। सो तभी इनके पीछे आता है कैमरामैन एडी और वो आसानी से बाकी सबको खींच लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी सही सलामत होते हैं और यहाँ एडी इन सभी बच्चों की तारीफ करता है कि तुम सभी में बहुत जिगरा है। हारुआकी के पास जो मार्शमैलो था वो तो काफी डरा हुआ था, लेकिन हारुआकी मुझे नहीं लगता कि वो कुछ सही से प्रोसेस कर पा रहा है। मिकोतो उससे कहता है कि उसे ऐसी पागलों वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हारुआकी उसे बताता है कि मैंने थोड़ी सी सूसू कर ली है। जिसके बाद हमें वही टीवी शो देखने को मिलता है जिसमें हारुआकी का इंटरव्यू लिया गया था। हारुआकी आबे एक इंसानी टीचर जो योकाई स्कूल में पढ़ा रहा है, तो वो कब तक इस स्कूल में पढ़ाएगा। देखो बच्चों, मैं इस शो में कितना हैंडसम लग रहा हूँ। सो तभी मिकोतो उसमें लात मार देता है। टीवी शो वालों ने उन फुटेजेस की एडिटिंग इतनी बढ़िया तरीके से की है कि हारुआकी एक बहुत ही माहिर टीचर लग रहा है और हारुआकी तो इस बात से खुश होता है कि सब कुछ सही हुआ। लेकिन तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो क्लास के बाहर जाकर बात करने लगता है। आमे, कितने दिन बाद बात कर रहे हैं हम, वैसे उन टेलिस्मान के लिए शुक्रिया यार। दूसरी ओर से वो बंदा कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन यकीन ही नहीं होता कि अब तुम एक टीचर हो, वो भी योकाई स्कूल में। वैसे मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए, फेस्टिवल आने वाला है। हम देखते हैं कि जाशिकी, कोतारो और मामेकिची छुपकर हारुआकी की बातें सुन रहे हैं कि हारुआकी फेस्टिवल के लिए अपने घर जाने वाला है, वो भी इसी वीकेंड पर। जो जान इन तीनों के दिमाग में एक आइडिया उमड़ता है हारुआकी के साथ उसके घर जाने का, और उन्हें देखने भर से ही मिको तो समझ जाता है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं।
तभी मीकोतो भी हारुआकी को फोन पर बातें करते हुए सुनता है और फिर एक शरारत भरी मुस्कुराहट देता है, यानी कि भैया ये भी उसके साथ जाने वाला है। तो अब अगले एपिसोड में तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। सो अगला एपिसोड देखने के लिए जल्दी से इस वीडियो पर 3K लाइक और 300 कमेंट कर दो। ओके।